डिप्टी कलेक्टरी। अमरकांत द्वारा रचित कहानी डिप्टी कलेक्टरी। इस कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं व मधुर सपनों का चित्रण है। इसमें आने वाले पात्र का नाम शकलदीप बाबू पेशे से मुख्तार थे, वकील थे। जमुना शकलदीप बाबू की पत्नी, नारायण शकलदीप बाबू का पुत्र, निर्मला नारायण की पत्नी। बात इस प्रकार आरंभ हुआ। शकलदीप बाबू सवेरे नाश्ते के लिए बैठे थे। तभी उनकी पत्नी जमुना बात उठाती है कि उनका पुत्र नारायण 24 वर्ष वाला डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा लिखना चाहता है। इस बात को सुनकर शकलदीप बाबू गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि नारायण ने डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा में पिछले 3-4 साल से बैठे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। शकलदीप बाबू पेशे से मुख्तार थे, वकील थे। अब बूढ़े होने के कारण उनकी आवाज़ में वह तड़प ना थी। उनके वहाँ मुवक्किल कम पहुँचते, इस कारण बहुत मुश्किल से उनके वहाँ 2 वक्त का चूल्हा चल जाता। फिर भी वो अपने बेटे का भलाई चाहने के कारण कहीं से बेटे की परीक्षा के लिए पैसे का इंतज़ाम कर लेते हैं और पुत्र के लिए अच्छा खाना, कपड़ा और सिगरेट का भी इंतज़ाम करते हैं। नारायण मन लगाकर पढ़ाई शुरू करता है। इस कारण शकलदीप बाबू बहुत खुश हो जाते हैं और पूजा पाठ में पहले भरोसा ना रखने वाले शकलदीप बाबू अब बेटे के उत्तीर्णता के लिए पूजा पाठ करने लगे और अपने पत्नी को भी कहा कि उसे भी पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। कुछ दिनों से शकलदीप बाबू सायंकाल घर से लगभग 1 मील की दूरी पर शिवाजी की एक मंदिर में भी जाने लगे थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और नारायण कठिन परिश्रम करता रहा। डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा इलाहाबाद में होने वाली थी और वहां रवाना होने का दिन भी आ गया। जिस दिन नारायण को इलाहाबाद जाना था, शकलदीप बाबू की छुट्टी थी। वे सवेरे जल्दी उठकर घूमने निकले गए। जब गाड़ी का समय निकट पास आया तो जल्दी जल्दी घर आए। गाड़ी 9 बजे खुलती थी। जमुना तथा नारायण की पत्नी निर्मला सवेरे ही उठकर जल्दी जल्दी खाना बना लिया था। नारायण खाना खाने के बाद नारायण और शकलदीप बाबू दोनों स्टेशन गए। नारायण को विदा करने के लिए उनके 4-5 मित्र भी स्टेशन पर पहुंचते हैं। नारायण जब गाड़ी में बैठते हैं तभी गाड़ी खुलने का वक्त हो जाता है। तभी शकलदीप बाबू को कुछ याद आता है। गाड़ी चल रही थी। शकलदीप बाबू दौड़ते हुए जाकर नारायण को भगवान का प्रसाद देते हैं। नारायण के मित्र पूछने पर बताते हैं कि कुछ पैसे दिए थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद नारायण घर वापस आ गया और घर वालों से कहा कि यदि कोई बेईमानी ना हुई तो वह इंटरव्यू में अवश्य बुलाया जाएगा। इसका मतलब उसने परीक्षा अच्छी तरह से किया हुआ था। मोहल्ले और शहर में ये बात फैलने के कारण लोग परिणाम का इंतज़ार करने लगे। नारायण की बात झूठ नहीं हुई, क्योंकि एक दिन उसके पास सूचना आई कि उसको इलाहाबाद में प्रादेशिक लोक सेवा आयोग के समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। इस शहर से बहुत साल बाद कोई लड़का डिप्टी कलेक्टरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। लोगों में आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। शकलदीप बाबू यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। नारायण 15 दिन बाद इंटरव्यू देने गया और उसने इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा किया। उसने घर में आकर कहा कि मेरा इंटरव्यू पूरे 50 मिनट तक लिया गया है और उसने पूरे प्रश्नों का सभी उत्तर दिए। ये सुनकर सभी लोग समझ चुके थे कि नारायण के लिए लिया जाना निश्चय था। शकलदीप बाबू को सुबह के सपने आने लगे और नारायण की पत्नी को भी सुबह के सपने आने लगे कि उन लोगों के वहाँ खुशियाँ आने वाली हैं। मोटर गाड़ी, बड़ा वाला घर, सब सुख सुविधाएं। शकलदीप बाबू अभी हमेशा परेशान रहने लगे। रात में
पूरी तरह वो सोते भी नहीं थे। उनके खाने पीने में भी परिवर्तन आने लगा। इस कारण वो बीमार हो गए। उनके तबीयत के बारे में पूछताछ करने आए हुए अपने मित्र के पास नाम कैलाश बिहारी के पास भी अपने बेटे की ही तारीफ की। जिस दिन डिप्टी कलेक्टरी का नतीजा निकला, रविवार का दिन था। शकलदीप बाबू सवेरे रामायण का पाठ तथा नाश्ता करने के बाद मंदिर चले गए। वहाँ पर आए हुए जंग बहादुर सिंह मास्टर बताते हैं कि डिप्टी कलेक्टरी का नतीजा निकल आया। आपके बेटे का नाम तो है लिस्ट में, लेकिन 16-17 लड़कों के बाद आया हुआ है। अब शकलदीप बाबू को पता चला कि अपने बेटे का चुनाव नहीं होगा। बहुत तकलीफ के साथ वो घर चले गए। उनको सिर्फ चिंता थी कि बेटा कोई बुरा कदम ना उठाए। उसके बाद वो अपने बेटे के कमरे में जाते हैं और बेटे को सोया हुआ देख खुश हो जाते हैं। परीक्षा से ज़्यादा माता पिता को बेटे की अहमियत ज़्यादा है। यहाँ पर यही दिखाया गया है।